बात कर लेते हैं पंचायती राज चुनाव की। 4 जिलों में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने नियुक्त किए हैं चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी। प्रभुलाल सैनी कोटा से, वासुदेव देवनानी बारा से, कन्हैयालाल मीणा करौली से और हरिराम रणवा होंगे श्रीगंगानगर के प्रभारी। अभिनेश महर्षि, गोवर्धन वर्मा, आईदान सिंह भाटी श्रीगंगानगर के सह प्रभारी। माधोराम चौधरी, सतीश चंदेल कोटा के सह प्रभारी। सुरेश धाकड़, रामकिशन मेघवाल बारा के सह प्रभारी। रामस्वरूप कोहली, ओम प्रकाश भड़ाना करौली के सह प्रभारी। पंचायती राज चुनाव से शेष रहे 4 जिलों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया। इसमें कोटा, बारा, करौली, श्रीगंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 12, 15 और 18 को 3 चरणों में कराए जाएंगे। इसके साथ ही 21 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर इसकी मतगणना होगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। शशि मोहन, चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, प्रभारी भी नियुक्त कर दी गए हैं, इसके अलावा क्या है जानकारी आपके पास? वही पंचायती राज चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी सक्रिय हो गई थी। आप देखिए कि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अजमेर के दौरे पे थे, वहां की चिंतन बैठक में शामिल थे, लेकिन संगठन का काम लगातार चलता रहता है। उनकी मंजूरी के बाद में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। ये प्रभारी जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और जो निचले स्तर से फीडबैक आएगा उसके बाद टिकट वितरण करने का बीजेपी का मानस है। ये 3 प्रभारी जो बनाए गए हैं, इनमें से कोटा के प्रभारी प्रभुलाल सैनी, बारा के वासुदेव देवनानी, करौली के कन्हैयालाल मीणा होंगे, लेकिन ये तीनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इनका अनुभव अलग है। जहां तक श्रीगंगानगर के प्रभारी हरिराम रणवा की बात है, वो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अलग अलग जगह जाते रहे हैं। किसान आंदोलन का राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा असर देखें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में था, जो पंजाब से लगता हुआ जिला है। ऐसे में वहां किस कार्यकर्ता ने किस तरह काम किया, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए या फिर कहें कि जो केंद्र के कृषि कानून थे उनको प्रचारित करने के लिए किस तरह काम किया, इसका ज्यादा पता हरिराम रणवा को होगा और वो सतीश पूनिया के विश्वस्त भी माने जाते हैं। इसी तरह वो प्रदेश मंत्री हैं जो गंगानगर से आते हैं, विजेंद्र पूनिया, उनके भी भरोसेमंद है। ऐसे में उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। अभिनेश महर्षि भी विधायक हैं, गोवर्धन वर्मा पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसी तरह माधोराम चौधरी जो कोटा में बनाए गए हैं, वो भी सतीश पूनिया के बहुत विश्वस्त हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो संगठन में नीचे तक जाकर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लाना और उस फीडबैक के बाद में टिकट देना। टिकट देने में खास बात यही रहेगी कि जिताऊ प्रत्याशी कौन हो सकता है, उसके ऊपर पार्टी फोकस रखेगी। जिताऊ को टिकट देने की मंशा है, क्योंकि पिछली बार जो पंचायती राज चुनाव हुए अलवर में, धौलपुर में, उसमें पार्टी को निराशाजनक नतीजे हाथ लगे थे। हालांकि अभी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती करौली जो पूर्वी राजस्थान का है वहां पर होगी, श्रीगंगानगर में होगी, क्योंकि वहां किसान आंदोलन का ज्यादा असर था। पूर्वी राजस्थान में मंत्री पद सरकार ने खूब बांटे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए कोई बहुत आसान मुकाबला हो। टक्कर रोचक होगी, लेकिन आमतौर पर ये देखने में आया है कि दोनों ही पार्टियों का फोकस इस बात पर रहा है कि जिताऊ प्रत्याशी को दिया जाए और जिताऊ प्रत्याशी तलाशना इन प्रभारियों और सह प्रभारियों का काम होगा। जी बिल्कुल, पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और बीजेपी ने प्रभारी भी नियुक्त कर दी गए हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से शशि मोहन ने जिक्र किया कि हमने पहले चुनाव देखे थे, उसमें अगर उपचुनाव की बात कर ली जाए, अलवर धौलपुर की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी यहाँ पर कांग्रेस ने मारी थी। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी रहने वाली। शशि मोहन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर।